की। पिछले 8-9 महीने के अंदर 4 बार रेड हो चुकी है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली की पुलिस, ये सारी एजेंसियां जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के तौर पर काम कर रही हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही हैं और सारी स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी जा रही है। भाजपा ये सारी गतिविधियां करके अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन कर रही है और हम और आंख मूंद भी लें तो भी देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे, दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी देश की जनता जो इसका जवाब जरूर देगी। जी आप कुछ कह रहे थे। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि हम और आप जी मैं पांडे जी आपके पास वापस आऊंगा। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि हम आंख मूंद भी लें लेकिन देश की जनता जवाब देगी। वो कह रहे हैं कि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है और इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। योर टेक गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं कि जनता सब देख रही है और वो ये भी देख रही है कि कैसे अराजक अपराध पार्टी आज जो प्रश्न जनता पूछ रही है उससे भाग रही है। इस चर्चा से पहले न्यायालय ने एक आदेश पारित किया अमीश जी, और उस आदेश में दोनों पक्षों को सुनने के बाद, प्रमाण और साक्ष्य जो उसके समक्ष थे देखने के बाद 5 दिन की सीबीआई हिरासत में कट्टर बेईमान एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री, शराब घोटाला करने वाले मनीष सिसोदिया को दे दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? प्रथम दृष्टया न्यायालय ने पाया कि शराब मंत्री कट्टर बेईमान हैं। दूसरी बात, आप बताइए कि संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने ली है, क्या उनको नहीं चाहिए कि जिस मंत्री के ऊपर इतने संगीन अपराध के आरोप लगे हैं उसको तुरंत बर्खास्त करें? लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि स्पा मसाज पार्टी के एक मंत्री जो जेल में हैं उनके साथ ये भी वहां पहुंचे और दोनों स्पा मसाज खेले। आप मुझे बताइए, क्यों बार बार बच्चों की किताबों के पीछे छुप रहे हैं भ्रष्टाचारी शराब मंत्री? अरे शराब मंत्री हो ना, तो शराब के अगर मंत्रालय में घोटाला हुआ है और सवाल पूछे जा रहे हैं, एक शब्द इन्होंने गुणवत्ता पे अभी तक नहीं बोला। तीसरी बात मैं कहता हूं, आप बताइए कितना दुखद है जिस तरह से सीबीआई को रोका गया जब वो अपना दायित्व निभा रहे थे। जिसको आप अरेस्ट करते हैं अमीश जी, उसको न्यायालय में आपको 24 घंटे में प्रस्तुत करना होता है। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की बात करेंगे, ये राजघाट जाएंगे, ये नारे लगाएंगे, अराजकता भी फैलाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप न्यायालय जाके ये सारे आरोप अगर राजनीतिक द्वेष से किए गए तो उनको निरस्त करा लीजिए। अब आज भी चर्चा घुमा रहे हैं, अरे बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम सब जानते हैं कैसे टॉयलेट को क्लासरूम बताया था, वो बात की बात है। आज शराब घोटाले की बात होगी अगर, लेकिन आज मेरा आज विषय पर रहते हैं क्योंकि आपने भी बात करी दिलीप पांडे। लेकिन अभी तक आप देखिए, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या क्योंकि आपके 2 मंत्री अब जेल में चले गए हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग, क्योंकि हमने एक वो भी दौर देखा था 1996 का, जहां एल के अडवाणी का हवाला की डायरी में सिर्फ नाम आया था, उन्होंने संसद सदस्यता छोड़ दी थी जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हुआ था। तो आप तो शुचिता की बात करते थे, लेकिन वो शुचिता कहां है आज? ये सवाल एक मूल सवाल है, ये हर जनमानस के मन में सवाल होगा। दिलीप पांडे क्यों नहीं? मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं वो पाक साफ है, लेकिन कोर्ट भी तो अभी तक उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बेल नहीं दी है। जी जवाब पांडे जी। अमीश भाई, मैं अभी गौरव जी को सुन रहा था तो इनकी भाषा शैली से लगा मुझे कि बहुत बदतमीज आदमी हैं, बहुत खराब लहजे में बात करते हैं, बट मुझे लग रहा उतने ही बुरे वकील भी हैं। मतलब इन्होंने ध्यान से कोर्ट की कार्रवाई देखी नहीं। 5 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया, लेकिन कोर्ट के अंदर की बातचीत अगर थोड़ा समय निकालकर डिबेट में आने से पहले पढ़ लेते तो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करते, अनपढ़ की तरह बात नहीं करते। कोर्ट के अंदर क्या हुआ मैं आपको स्पष्ट करता हूं और आपके चैनल देखने वाले दर्शकों को स्पष्ट करता हूं। कोर्ट में पूछा कि भाई अगर पॉलिसी इज समथिंग विच इज इन क्वेश्चन और कमीशन इतना % से इतना % कैसे हो गया, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है, भारतीय, ये कोर्ट के अंदर पूछा गया है, अगर ये रिमांड का ग्राउंड है तो पॉलिसी भले कैबिनेट ने पास की हो, लेकिन एलजी साहब ने फाइनल अप्रूवल दिया, एलजी साहब के ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ?
एलजी साहब सवालों के घेरे में क्यों नहीं है, एलजी साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं, इसके ऊपर सीबीआई के वकील ने कुछ भी नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने फिर पूछा कि पिछले 8-9 महीने के अंदर 4 बार 4 जगहों पे रेड मार चुके हो, घंटों पूछताछ हो चुकी है, 2 बार पूछताछ के लिए बुला चुके हो, लगातार कोऑपरेट किया है ये डिप्टी सीएम ने यहाँ पे, तो अब इन 5 दिनों की कस्टोडियल इंटरोगेशन में ऐसा क्या पूछने वाले हो जो अब तक नहीं पूछे? इस बात का भी कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था। ग्राउंड क्या बनाया गया फिर सीबीआई द्वारा कि जी नॉन कोऑपरेशन इनकी तरफ से, जब बुलाया तब गए, जो मांगा वो दिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, कुछ भी कहीं भी मिला नहीं। नॉन कोऑपरेशन कैसे कह रहे हो? नॉन कोऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वही अगर मनीष सिसोदिया अपने मुंह से बोल दे तो कोऑपरेशन है, वही नॉन कोऑपरेशन है। लेकिन ये सारी तो आज के 5 दिन के रिमांड का कोई ग्राउंड नहीं बन रहा था, लेकिन ये कोर्ट तमाम में जो बातचीत हुई दिलीप जी, लेकिन सारी दलीलें प्रमाण है कि सीबीआई ने जो कहा या किया, इसकी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के मैं दफ्तर में लिखी कोर्ट गई, की बातचीत चाहे करता गौरव हूं। भाई ने लिखी हो या किसी और ने लिखी हो, पर ये लिखी गई है भाजपा के दफ्तर में, और नहीं, ये कोर्ट ने सारी बोला। एजेंसियां भाजपा के फ्रंटल लॉ के तौर पे काम कर रही है। नहीं नहीं, ये स्पष्ट आपने हो। आपने जो बात चलिए, मैं बात उत्तर दे बोली, दूं। मुझे रिकन्फर्म करिए। आपने बोला क्या कोर्ट एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने बोला कोर्ट कह रहा है कि ये भारतीय जनता, आपने जो बोला, जो मैंने सुना, हो सकता है मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो तो क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने बोला कि स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी जी, के ऑफिस में पूछ लिखी गई लीजिए। है, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है। नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैं स्पष्ट कर, आप सुन नहीं पाए, मैं ये दोबारा से आप पूरी कह रहे बात हैं, कहता हूं। आप दो चीजें कोर्ट के अंदर बहुत ठीक, महत्वपूर्ण ठीक, निकल के ठीक। आई। नहीं मैं सुन लिया, दो मैं चीजें। सुन पाया, ये त्रुटि हो गई थी, अच्छा। ये त्रुटि थी, तो मुझे लगा इसमें मैं करता हूं, लेकिन कोर्ट ने तब भी रिमांड हम दी पे है, भी तो बड़ी ध्यान बात है। दिया करिए गौरव भाटिया जवाब। हम लोगों पे भी ध्यान नहीं नहीं, दिया मैं तो सभी पे ध्यान दे रहा हूं, आपको भरपूर समय दिया, आप पे भरपूर देखिए। समय दिया मैंने। गौरव जी अभी जी आऊंगा मैं आपके देखिए, पास। अमीर जी, दिलीप भाई ने कहा मैं बदतमीज हूं, मुझे कानून की समझ नहीं है। ठीक है दिलीप जी, एक बात बस इतना ही कहूंगा, जो पॉक्सो एक्यूज से मसाज कराते हैं जेल के अंदर, आप उनको तमीजदार मानते हैं, ईमानदार मानते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आप उनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपकी सोच है। मैं आपको अब थोड़ी विधिक जानकारी दे देता हूं। मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय से ही हुआ मेरा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोर्ट में जो टिप्पणियां करी जाती हैं ना, उसका कोई मायने नहीं होता दिलीप जी। आप करोड़ों रुपया जनता का खर्च करते हैं वकीलों को देने के लिए, किसी वरिष्ठ वकील से पूछेगा, अंत में जो फैसला आता है ना लिखित, उसी का मायने होता है। आज का लिखित फैसला यह है कि 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में, हिरासत में कट्टर बेईमान एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री को शराब नीति घोटाले में दिया गया है। अब ये